अब बात यमुना की। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, लाखों लोगों के जीवन का आधार है। यमुना का पानी दिल्ली में ही लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। यमुना पूजनीय नदी है, मगर इसी यमुना के जल में विष बह रहा है। इतना विष जो आदमी को बहुत बीमार कर सकता है, आदमी की सांसों को उखाड़ सकता है। महापर्व छठ की शुरुआत के साथ ही यमुना का जो दृश्य दिखा है वो बेहद भयावह है। वो चेतावनी देता है कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो परेशानियों की बाढ़ आना तय है। सफाई होना चाहिए। अभी लाखों करोड़ों लोग छठ करेंगे इसी गंदगी में आके। अपना आते, अपना मास्क लगा के आते, इज्जत से आते, इज्जत से हाथ उठाते, अपना घर चले जाते। भगवान के नाम लेके नहा लेते तो डर नहीं रहता। ये हमारे जो बीमारी अंदर होते हैं ना, वो भी ये दूर करते हैं। इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। ऐसे आस्था कहें या आम आदमी की मजबूरी, जो पहाड़ों के टुकड़ों से तैरते प्रदूषण वाले पानी को भी पवित्र बता रहे हैं। यमुना की लहरों पर झाग जहर बनकर बह रहा है और लोग इसी पानी को सिर माथे पर लगाए हुए हैं। यमुना का ये वही पानी है जो दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इंसानों की लाई जहरीली मुसीबत ने अब जिंदगी देने वाली नदी की ही सांसों पर संकट ला दिया है। क्योंकि दिल्ली में यमुना की लहरों पर ये ना तो बर्फ की चादर है और ना ही बर्फीला गोला, ना ही ये ग्लेशियर के टुकड़े हैं और ना ही कुदरत का कोई खेला। ये वो आफत है जो जल, थल और नल के जरिए रिस रिस कर ही सही दिल्ली के लोगों को अपनी जद में लेगी। पानी को जहर बनाया है तो मुसीबत भी देगी, क्योंकि सच यही है कि यमुना के जल में इतना प्रदूषण है कि साफ पानी के पैमाने कहीं पीछे छूट गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस वक्त यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 3 ppm यानी 3 पार्टिकल्स पर मिलियन है। मानक ब्यूरो यानी BIS के मुताबिक पीने के पानी में 0.5 ppm तक की इजाजत होती है। इस वक्त ये 6 गुना ज्यादा हो चुका है। और मुसीबत इतनी ही नहीं, पानी को साफ करने के लिए जो क्लोरीन इसमें मिलाया जाता है वो अमोनिया के साथ मिलकर क्लोरमाइन बनाता है, जो सेहत को और नुकसान पहुंचाता है। दरअसल ये जो झाग है ये यमुना को पल्यूटेड कर चुके हैं और इसके साथ साथ आपको एक रियलिटी चेक दिखाएंगे कि पानी जो यमुना का है, जो कि इस वक्त पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, वो उसका आप लेवल देखेंगे कि किस तरीके से ये पानी पूरी तरीके से इस वक्त यमुना के अंदर जो है वो जहरीला हो चुका है। ये पानी का लेवल है दिल्ली के अंदर यमुना नदी का, जो पूरी तरीके से इस वक्त अगर कहा जाए तो प्रदूषित हो चुका है। और इसी प्रदूषित पानी के अंदर तमाम जो छठ पर्व की शुरुआत है आज से हो रही है, उसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने पूजा पाठ जो है वो करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम महिलाएं हैं जो सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंची थी यमुना घाट पर। हमारे लिए कुछ नहीं है सर, हमारे लिए पवित्र है। कोई प्रदूषण नहीं है हमारे लिए, ना कोई बीमारी है ना कुछ है। हमारे लिए पवित्र है। ये हमारे जो बीमारी अंदर होते हैं ना, वो भी ये दूर करते हैं। इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। लगता नहीं कि पानी ये साफ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साफ है, साफ होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इसी में तो सब कुछ करना पड़ेगा हमें। यमुना के पानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा तो दिल्ली में पानी की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सफेद झाग संकट बन गया। गंदे पानी का ट्रीटमेंट और सप्लाई दोनों बाधित हो गई। हम इस वक्त है कालिंदी कुंज के पास ओखला बैराज पर, जहां पर आपको मैं हमारे कैमरामैन शगुन को बोलूंगी थोड़ा कैमरा घुमाकर पैन करके दिखाएंगे कितना तो यहाँ पर पानी में झाग है। और पानी जो इटसेल्फ है कितनी बुरी तरह से काला भी है, उसमें बदबू भी बेहद है और उसमें कूड़ा भी बहुत सारा है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है हमको कि पानी की सफाई को लेकर कुछ ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ये जो झाग है ये फॉस्फेट्स की वजह से आते हैं, जो कि डिटर्जेंट से, डाइंग फैक्ट्रीज से, टाई एंड डाई फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं। और ये अभी नया फिनोमेना नहीं है, ये आज क्योंकि ये पूजा हो रही है इसलिए हमें और ज्यादा स्टॉकली दिखाई दे रहा है कि कितनी बुरी हालत है। बताया जा रहा है कि यमुना में सफेद झाग वाली मुसीबत कई केमिकल के चलते आई।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक रंगाई उद्योग, धोबी घाटों और घरों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट इसके लिए जिम्मेदार हैं। इनकी वजह से पानी में फास्फेट का स्तर बढ़ जाता है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा की माने तो यमुना का ये हाल हरियाणा से छोड़े जाने वाले औद्योगिक कचरा छोड़े जाने की वजह से हुआ है। जो लोग यहाँ पर हैं, छठ पूजा के लिए जो लोग आए हुए हैं, पानी चाहे वो भर भर के अपने डब्बों में लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो पानी जो डब्बे में लेके जा रहे हैं वो भी बिल्कुल ब्राउन, पीला या ब्राउन कलर का पानी जो है वो डब्बों में नजर आ रहा है। और ये फॉस्फेट्स की वजह से, टाई-डाई इंडस्ट्री की वजह से जो इतनी बुरी तरह से प्रदूषित है यमुना, और सरकार ने हालांकि मना किया था। अब की बारी आपको याद होगा, दिल्ली सरकार ने बैन लगाया है कि इस तरह से घाटों पर पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि ये हमारा रिचुअल है, ये हमारा नियम है, इसके बिना छठ पूजा आखिर हो कैसे सकती है। लेकिन जो दिल्ली के बाहर आगे से इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है, दिल्ली का सारा सीवेज इस नदी में जा रहा है। तो पानी में प्रदूषण की इन वजहों को सही मानते हुए सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार एजेंसियां क्या कर रही थी, सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी। 800 से ज्यादा घाट बना के पूजा बड़े दिव्य और बड़े भव्य तरीके से दिल्ली सरकार करा रही है। किसी समय ये 80-90 घाट होते थे, आज 800 से ज़्यादा घाटों पे पूजा हो रही है। सरकार ने बनाए, और सिर्फ घाट नहीं बनाए, वहाँ पे टेंट लगाने का खर्चा, वहाँ पे माइक वगैरह की, कुर्सियों टेबल की व्यवस्था, वहाँ पे सारा LED डिस्प्ले, वहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था, वहाँ पे हाइजीन की पूरी व्यवस्था, वहाँ पे सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था सरकार करती है। यमुना में सफेद झाग वाला संकट अक्सर दिवाली और छठ के दौरान देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी पूरे तंत्र की आंखों पर सफेद पट्टी का संकट कभी क्यों नहीं हटता। अनीशा माथुर, पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यमुना की जल में जहर बह रहा है, मगर जितना जहर बह रहा है उससे कहीं ज्यादा इसी यमुना के जहर पर दिल्ली में राजनीति बह रही है। आरोपों का सैलाब उमड़ आया है जो अपने विरोधी को बहा ले जाना चाहता है। सत्ता से बहुत दूर दिल्ली सरकार बीजेपी पर यमुना को गंदा करने का आरोप लगा रही है, और बीजेपी बोल रही है कि यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की थी। दिल्ली सरकार ने आखिर क्या किया? तो यमुना में जितना मैल है उतनी ही है मैल पर राजनीति, उतने ही है वार पलटवार, उतनी ही खिंची है आरोपों की तलवार। तो यमुना की गंदगी और दिल्ली की दमघोटू हवाओं पर बीजेपी और आम आदमी की लड़ाई तो पुरानी थी, मगर इस लड़ाई में यमुना का ये झाग खुला तो जंग का मैदान थोड़ा और खुला। आईटीओ के घाट पर सांसद परवेश वर्मा पहुंचे और कालिंदी कुंज में मनोज तिवारी ने डेरा डाला। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा हाथ में फावड़ा उठाकर प्रतीकात्मक कुंड बनाने लगे। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद, पूर्वांचल का जाना माना चेहरा और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी कालिंदी कुंज पहुंचे और झाग के समंदर को देखकर सियासी आरोपों की झड़ी लगा दी। देखिए, नदी हमेशा राज्य के पास है और नदी को स्वच्छ रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने 2013 से वादा किया है कि हम 5 साल में साफ कर देंगे नदी को और आप डुबकी लगा सकते हैं। आज स्थिति देखिए, हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीला, और ऊपर से छुपाने की कोशिश। छठ पे प्रतिबंध लगाएंगे क्योंकि मीडिया न आए, ताकि वो पाप न दिखे, कमियां न दिखे, गंदगी न दिखे। दबाव बना, लोग बाहर आए, हम सब निकले, बीजेपी निकली, तो उन्होंने छठ को तो प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन लगा दिया उसमें कि नदी पे मत आओ। क्यों? क्योंकि ये छुपाना था, ये अरविंद केजरीवाल जी को छुपाना था कि कितनी जहरीली जमुना जी हो चुकी हैं, और इसको छुपाने के लिए उन्होंने छठ पे प्रतिबंध लगा दिया। कोरोना को लेकर डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने
घाटों पर छठ मनाने की इजाजत नहीं दी है। डीडीएमए एलजी के तहत काम करती है, लेकिन बीजेपी केजरीवाल सरकार को ही कोस रही है। चूंकि यमुना किनारे छठ मनाने पर पाबंदी है, लिहाजा दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ मनाने के इंतजाम किए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद यमुना किनारे जाकर छठ मनाने की मांग अब भी बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा आईटीओ घाट पर पहुंचे। यहां उन्होंने फावड़ा चलाकर कुंड बनाया। वहीं यमुना किनारे छठ की पाबंदी को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा। ये फैसला अरविंद केजरीवाल ने किया कि यहाँ पर छठ घाट पर वो ऐसा क्यों हुआ। वो उन्होंने सोचा कि अगर दिल्ली के लाखों लोग यहाँ पर आएंगे तो मैंने चुनाव में बोला था कि मैं डुबकी लगाऊंगा यमुना में, वो देख लेंगे कितनी गंदी है यमुना, सारी असलियत उनकी सामने आ जाएगी। तो उन्होंने छठ घाट, यहाँ पर जो आईटीओ का छठ घाट है वहाँ पर परमिशन नहीं दी। तो हमारे त्योहारों को वो राजनीति के ऊपर में चढ़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। साल 2020 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार साल 2023 तक यमुना को 90% साफ कर देगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस पर काम भी जोर शोर से चल रहा है, मगर त्योहारों के बीच यमुना में बहते झाग पर सियासत तेज हो गई है। चूंकि एमसीडी चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में जहरीले झाग को लेकर यह सियासी झगड़ा उफान पर है। अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन लोगों के जहन में आम दिल्ली वाले जो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर साफ सफाई कब होगी, कब लोग आस्था का आचमन वहां पर कब पाएंगे, कब लोग वहां पर साफ पानी में जाकर डुबकी लगा सकेंगे, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहरीली यमुना की आपने तस्वीरें देखी। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन कैराना जपना हिंदू वोट अपना, इसी पर दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। रात 8 बजे आज तक पर जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।